इन द लास्ट फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन, जब टाइम बहुत कम बचा है, वी आर फीलिंग सो मच नर्वस, एंग्सियस, फियर, एंड जो भी हम याद कर रहे हैं हमें प्रॉपरली याद नहीं हो रहा है, एंड इनफैक्ट जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना उसमें हमारा मार्क्स इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है. सो व्हाई दिस हैपन? सो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, इट इज अकर्ड बिकॉज ऑफ द वी आर स्टडिंग अंडर प्रेशर, वी आर सो मच एंग्सियस, हमारे जो नेगेटिव मार्क्स है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस्ड में है, एंड रिवीजन ओवरलोड हो रखा है. सो बिकॉज ऑफ डैट क्या हो रहा है कि जो हमारा जो एंग्जाइटी है ना वो एकदम पीक लेवल पे है, एंड बिकॉज ऑफ डैट जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है वो हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो कि इन्वॉल्व होता है इन क्लिनिकल जजमेंट, इन द मेमोरी फॉर्मेशन में. सो बिकॉज ऑफ डैट ये मिस्टेक्स हो रहा है. तो इसको हमें कैसे कम करना है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा है कि मार्क्स कम हो रहे हैं, प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो हमें कैसे इसको कम करना है? सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग सो मच एंग्सियस, so you have to follow immediate anxiety first aid. So in that आपको बेसिकली क्या करना है, you have to follow 4-4-4 रूल. मतलब कि 4 सेकेंड के लिए आप इनहेल करो, 4 सेकेंड के लिए अपने ब्रेथ को होल्ड करो, एंड देन 4 सेकेंड के लिए क्या करना है, आपको एक्सहेल करना है. सो ये आप जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब करना है. ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको ये पक्का करना है. एंड व्हेनेवर यू फील वेरी मच एंग्सियस तो ये वाला टेक्निक आपको फॉलो करना है. इट विल रिसेट योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड जो कॉर्टिसोल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो आप अच्छा फील करोगे. ठीक. सेकेंड, आपको जो आप मॉक टेस्ट देते हो ना, यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट एट द सेम टाइम एज देयर एक्चुअल नॉर्सेट शिफ्ट. लेट सपोज आपका 2 बजे नॉर्सेट का पेपर होगा, तो आप ट्राई करो डेली 2 बजे ही, मतलब 2 बजे आप मॉक टेस्ट दो. इससे क्या होगा ना कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी फॉर्म होगा, और जो आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो भी आपको फेमिलियर लगेगा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यू हैव टू लिमिट द ग्रुप पैनिक. इट मीन्स कि अगर आप किसी से बात करते हो या फिर चैट कर रहे हो या फिर आपका कोई भी ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है जिसकी वजह से अगर आपका एंग्जाइटी और इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सपोज आपने किसी दोस्त से बात किया एंड वो आपको और लाइक आपको फियर में डाल रहा है कि पता नहीं सीट कम है, पेपर हार्ड आएगा, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड से बात किया, किसी ग्रुप पे डिस्कशन किया तो उनका कोई भी उन्होंने अलग डिफरेंट टॉपिक पढ़ रखा है, डिफरेंट कोचिंग से पढ़ रखा है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ रखी है. तो इस तरीके की चीजें ना आपको लास्ट टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए. आपने जो भी आपने पढ़ रखा है आपको उस पर फोकस करना है. आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन नोट्स, है ना. ये नहीं देखोगे, आपको ये नहीं देखना कि उन्होंने 2, 3, 4, 5 बुक से पढ़ रखा है, अलग अलग कोचिंग से पढ़ रखा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसने ज्यादा पढ़ रखा है, मैंने तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा. सो ये मैटर नहीं करता है. सो आपको इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है. यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन नोट्स, रिविजन पे फोकस करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करो. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट shifting the mock test mindset. It means we are treating the mock test like a final judgment, जैसे कि वो हमारा नॉट सेट का रिजल्ट ही है ना. सो मॉक टेस्ट इज फॉर डायग्नोस्टिक, इट इज नॉट फॉर डिसीसिव, है ना. सो वी आर गिविंग द मॉक टेस्ट. इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा कहाँ पे लीक हो रहा है, कहाँ पे हमारा नॉलेज गैप है, कहाँ कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं. सो हमें ये फाइंड करना होता है. तो अगर हमारा मिस्टेक होता है ना तो हमें इनफेक्ट खुश होना चाहिए कि अगर यही वाला एमसीक्यू अगर एग्जाम डे पे आएगा तो हमसे ये गलती नहीं होगी. सो आपको वो लीक, वो नॉलेज गैप आपको फाइंड करना है, एंड वो रीजन वाई फाइंड करना है कि जो भी गलती हुई है मुझसे वो क्यों हुई है. सिली मिस्टेक की वजह से हुई है, तो मतलब कि आपको जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन जो आएगा वो आपको फोकस के साथ पढ़ना है. आपको फोकस प्रॉपरली नहीं है, जो इंक्लूड एक्सक्लूड नॉट जो है वो आपको प्रॉपरली देखना है. अगर आपने कॉन्सेप्ट्स की वजह से करा है, इट मीन्स कि आपका रिविजन प्रॉपर नहीं है, तो आपको रिवाइज अच्छे से करना है. ठीक है ना. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ना ऐसे ये मत सोचो कि मुझे डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट देना है. ट्राई करो कि 2 से 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट दो, बट उसको थोड़ा प्रॉपरली एनालाइज करो. बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश मत करो. लोग क्या करें कि 2 से 3 मॉक टेस्ट एक दिन में दे रहे, नहीं. अभी आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, और 2 ऑल्टरनेट दे या फिर 2 या 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज कर लो प्रॉपरली, आराम से रिलैक्स होकर. ठीक है ना. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ओवर थिंकिंग. सो बहुत सारे एमसीक्यू ना हम ओवर थिंकिंग की वजह से गलत कर लेते हैं. सो वी आर चेंजिंग आवर आंसर ऑन द लास्ट सेकेंड. ये एग्जाम में भी करते हैं. सो आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज द बेस्ट, ऑलवेज द करेक्ट होता है. सो अगर आपको अनलेस एंड अनटिल आपको अगर कुछ भी वैलिड या फिर कॉन्क्रीट रीजन ना मिले बिहाइंड दिस आंसर, आपको अपना आंसर चेंज नहीं करना है ना. फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज द बेस्ट इंस्टिंक्ट, करेक्ट इंस्टिंक्ट. तो आपको उस पर ही फोकस करना है. ऑल्सो ब्रेन नीड्स परफ्यूजन टू वर्क. सो प्रॉपरली एक 6 to 7 आवर्स की नींद
लाइक स्लीप तो लेना है आपको, प्रॉपरली हाइड्रेट रहो, हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करना है, लाइक अच्छा खाना भी खाओ प्रॉपरली, लाइक ग्लूकोज और क्या प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए आपके इनटेक में। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस लास्ट टेस्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, अगेन रिवीजन पे एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। ज़्यादा न्यू चीज़ें ऐड मत करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबीजी हो गया, ईसीजी हो गया, अगर आपने वो छोड़ा है तो वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज कुछ बहुत सारा टॉपिक आप पढ़े जा रहे हो न्यू न्यू जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इस लास्ट टाइम पे ऐड मत करो। लास्ट टाइम पे रिवीजन एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ही फोकस करो। जो भी आपने छोटी नोटबुक बनाई है, जो आपका बहुत वोलेटाइल टॉपिक है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है ड्यूरिंग लास्ट डेज पे। एंड जब भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जियस फील करते हो, फॉलो 4-4-4 रूल। इससे आपको बहुत लिटरली आपको बहुत कामिंग लगेगा। एंड जितना आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि सब बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, सबके साथ यही यही चल रहा होगा कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, सब बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। अगर सबका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, ठीक है ना। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ठीक है ना। मेंटेन अ बैलेंस इन बिटवीन। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।